हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का अनशॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ये दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। तियांग बेड पर सोया हुआ है और जंगकुक उसके पास ही बैठा हुआ है। जैसे तियांग को होश आता है, जंगकुक तियांग से कहता है, आर यू ओके? तियांग कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया है? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? जंगकुक कहता है, तुम इतना लूजर कैसे हो सकते हो? आखिर तुम सुसाइड करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तियांग कहता है, आखिर मैं सुसाइड क्यों ना करूं, जबकि मेरे ही बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम मर जाओगी क्या? तियांग कहता है, तो मैं जिक्र क्या करूँगा? जिसने मुझसे इतना प्यार किया वही इंसान अगर मेरे साथ चीट करेगा तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? मैं इसके अलावा और क्या ही कर सकता था? मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस पर बहुत यकीन करता था, मुझे उस पर भरोसा था। मुझे लगता था यूंगी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन मैंने जब अपने ही बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देखा तो मुझे अच्छा कैसे लग सकता है? मेरे पेरेंट्स गुजर जाने के बाद एक यूंगी ही थे जिसको मैं अपना फैमिली मानता था। वो मुझसे इतना प्यार करते थे। उसके प्यार देखकर मुझे लगा वो मुझसे इतना प्यार करता है, उसके अलावा मुझसे इतना प्यार और कोई नहीं कर सकता है। मैं उसको बहुत ही अपना मानता था और अब जब उसी ने मेरे साथ चीट किया है तो मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा है। जनकू कहता है, आखिर क्या किया है उसने? तियांग कहता है, उसने किसी और के साथ। तो जनकू कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, हाँ मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। तियांग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो ही सब कुछ दोहराने लगते हैं जो उसने इंगी को करते हुए देखा था। तियांग इमेजिनेशन कर रहे थे। तो फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तियांग इमेजिनेशन कर रहा था, जो कुछ भी हुआ था तियांग उसी के बारे में सोच रहे थे। जिमिन यूंगी के पर्सनल सेक्रेटरी है। यूंगी जिमिन को लेकर किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। वहाँ पर बहुत ही बारिश होने की वजह से वो दोनों एक होटल में रुक गए थे। यूंगी ने तियांग को कॉल करके बोला था कि वो किसी होटल में है, क्योंकि बारिश है इसलिए वो वापस नहीं आ पाएगा। यूंगी और तियांग एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन तियांग किसी और रूम में रहता है और यूंगी किसी और रूम में। दोनों अलग सोते थे, लेकिन यूंगी तियांग से बहुत प्यार करते थे। ऐसा यूंगी ने ही तियांग से कहा, क्योंकि तियांग बहुत ही गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल है। तियांग को हर कोई प्यार करना चाहेगा। वैसे यूंगी भी तियांग से प्यार करता है, तो तियांग ने भी उसको शादी करने के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि यूंगी ने ही उस टाइम पर तियांग का सहारा बना था जब तियांग के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गए थे। तो तियांग यूंगी का अपना बॉयफ्रेंड मानते थे। लेकिन जब तियांग को पता चला कि वो होटल में है, बारिश के लिए वो वहाँ पर फंस गए हैं, तियांग को लगा वो जाकर यूंगी को सरप्राइज देगा। वहाँ पर जाकर उसे मिलने वाला था, लेकिन वो तो वहाँ पर जाकर बहुत ही शौक हो गए। वो यूंगी को क्या शौक देने वाले थे, वो खुद शौक हो गए। तियांग जैसे होटल में एंटर किया, दरवाज़ा खोलने के बाद तियांग ने देखा यूंगी और जिमिन इंटीमेट हो रहे थे। दोनों बहुत ही क्लोज थे। आखिर तियांग को होटल मैनेजर ने उस रूम का कीज दिया था। जैसे ही पता चला वो यूंगी के बॉयफ्रेंड है। उन लोगों को नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने दे दिया था तियांग की रिक्वेस्ट की वजह से। तियांग ये सब कुछ देखकर बहुत ही शौक में चले गए। उसने तुरंत वहाँ से आने के लिए जैसे पैर को थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ लिया। दरवाजे के साथ टक्कर खाने की वजह से आवाज़ होते हैं, जिस आवाज़ की वजह से यूंगी पीछे मुड़कर देखते हैं। तियांग यूंगी की फेस देखकर और रोने लगते हैं। वो और भी शौक में चले जाते हैं। उसको लगा था शायद वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन यूंगी की फेस क्लियर देख लिया था और जिमी की फेस तो देखा ही था और देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर तियांग दौड़ कर चले आते हैं। यूंगी ने जल्दी से कपड़े पहनकर आने ही वाले थे पीछे से, लेकिन जिमी ने उसकी हैंड पकड़ लिया। आगे उन दोनों के बीच में क्या हुआ था और किस लिए सब कुछ हुआ था, ये तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। जंगकुक तियांग से कहता है, इनोसेंट बॉय, तुम्हारे फेस देखकर लग रहा है तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरह से चीट किया है। तुमने शायद उसको किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया है। आई एम राइट? तियांग की आंखों से और भी आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, अब रोना बंद करो, और अपनी हाथों से तियांग की आंसू मोच देते हैं और तियांग से कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं चला। तियांग कहता है, किम तियोंग।
जंगकुक कहता है वाह नाइस नेम, और तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे? तियांग कहता है क्या है तुम्हारा नेम? जंगकुक कहता है जियोन जंगकुक। अगर मैंने नहीं कहा होता तुम तो पूछ भी नहीं रहे थे। लगता है तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तियांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरा जान बचाया है। हाँ मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाता और वही अच्छा होता। मुझे जीने का मन नहीं है, जंगकुक कहता है। लेकिन तुम्हें जीना पड़ेगा, तियांग कहता है। लेकिन अब मैं, तो जंगकुक कहता है मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। तियांग कहता है कहाँ? जंगकुक कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसके बाद तुम्हें अकेला छोड़ने वाला हूँ क्या? अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा और तुमने दोबारा से सुसाइड कर लिया तो? जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता हूँ कि तुम सुसाइड नहीं करने वाले हो, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे घर लेकर जाऊंगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है तुम्हें क्या बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है ऐसा ही होगा और तुम मेरे साथ मेरे घर जाने वाले हो। यहाँ पर योंगी आ जाते हैं और तियांग से कहता है तियांग मेरी बात सुनो। तियांग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ पर हूँ? जंगकुक कहता है वो आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे फ़ोन में इसी का ही नंबर आगे था तो मैंने इसको ही कॉल करके तुम्हारे बारे में बोल दिया था जब तक तुम होश में नहीं थे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो युंगी कहता है सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने अच्छा किया, अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता। तियांग हॉस्पिटल में है। तियांग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग कहता है झूठ मत कहो, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है। युंगी कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं जिमिन के साथ उस होटल रूम में कुछ नहीं कर रहा था। तियांग कहता है लायर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जंगकुक कहता है हे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम जाओ यहाँ से। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हें देखकर इतना परेशान हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें कॉल कभी नहीं करता। तियांग कहता है तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। युंगी कहता है लेकिन मेरी बात सुन लो पहले तियांग। देखो, जंगकुक कहता है हे, तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता है, जाओ यहाँ से। युंगी जंगकुक से कहता है देखो मैं जानता हूँ तुमने उसका जान बचाया है और मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया है, लेकिन प्लीज़ तुम हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करो। जंगकुक कहता है क्या? अगर मैं नहीं होता ना वो अभी ज़िंदा नहीं रहते, और मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? ऑफ कोर्स मैं करूँगा, क्योंकि इसमें तियांग की भलाई है, और अगर तुम उसके साथ बातें करोगे तो तियांग बीमार पड़ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। युंगी कहता है तुम होते कौन हो हमारे बीच में बातें करने वाले? तुमने उसका जान बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसको खरीद लिया है। तियांग कहता है युंगी, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तुमने अपना वो हक खो दिया है जिसको मैं पसंद करता था, जो मुझसे प्यार करते थे। वो तुम नहीं हो, तुम कोई और हो जिसको मैंने आज किसी और के साथ देखा था। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक कहता है एक मिनट, मुझे उसको कुछ कहना है। युंगी कहता है तुम बीच में क्यों आ रहे हो, मुझे उससे क्लियर करने दो। जंगकुक कहता है आप कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तुम अब उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। युंगी कहता है कोई मजाक है क्या? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तियांग तुमसे शादी करेगा? कभी नहीं हो सकता है, तुम बीच में मत आओ। जंगकुक युंगी को एक बहुत ही जोर से पुश करते हुए कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है क्या? मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ, तुम जितना चाहे उससे दूर रहो। तियांग मेरे साथ चलो। उसके बाद तियांग की हैंड पकड़ते हुए जंगकुक अपने साथ लेकर जा रहा था। युंगी तियांग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियांग नहीं रुके। वो जंगकुक के साथ उसके घर चले आए। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उसके साथ क्या हो गया है, वो जिसको अपना मानता था उसने तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाया है। तब तियांग खुश कैसे रह पाएगा? जो इंसान हमेशा खुश रहता था, उसके पेरेंट्स गुजर जाने के बाद तियांग दोबारा से मायूस हो गए थे। युंगी ने उसके होठों पर मुस्कुराहट लाया। अभी उसी ने ही उसको इतना मायूस कर दिया। तियांग इस बारे में ही सोचकर बहुत परेशान थे। जंगकुक तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो?
कहीं इस बात से तो नहीं कि मैंने कहा मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो तो बस मैं उसको सुनाने के लिए बोल दिया था ताकि वो तुमसे दूर रहे। तियांग कहता है, यूंगी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं लगा था कभी वो मेरे साथ इस तरह से चीट करने वाले हैं। जंगकुक कहता है, अब जो होना था वो तो हो गया। अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो अच्छा ही हो, और इसके लिए तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो तियांग। तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तुम चाहो तो किसी के साथ भी बहुत ही खुश रह सकते हो। तुमसे प्यार कौन नहीं करना चाहेगा? सब लोग तुमसे प्यार करना चाहेगा। आखिर ऐसे इनोसेंट फेस से कौन प्यार नहीं करेगा? और तुम्हारा दिल भी ऐसे ही इनोसेंट होगा, मुझे पता है। तियांग, चलो आप रेस्ट करने के लिए मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखाता हूँ जहाँ पर तुम रहने वाले हो। तियांग कहता है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तो जंगकुक कहता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सच में मैं तुमसे शादी करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ? हो भी सकते हैं। तुम सावधान रहना। तियांग कहता है, अब बस भी करो, तुमने मेरा जान बचाया है। मैं तुम पर शक नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे दोबारा से जीने के लिए उम्मीद दिया है। उसके बाद तियांग जंगकुक के पीछे पीछे उसके रूम में आ जाते हैं। तियांग बोलते हैं, क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स तुम यूज़ कर सकते हो। तुम जब चाहो वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा ही रूम है। तो मैं बाहर जाता हूँ अपने रूम में, और तुम यहाँ पर फ्रेश हो जाने के बाद रेस्ट करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा, तुम नीचे आ जाना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। यहाँ पर यूंगी जिमिन के साथ बहुत ही रूडली बातें कर रहा था। जिमिन कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। उस दिन जिमिन यूंगी की ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिला दिया था, जिससे यूंगी को नशा सा चढ़ गया था। और जिमिन जैसे ही यूंगी को रूम में लेकर गए, वो अपनी शर्ट की बटन खोलकर बेड पर बैठ गया था। यूंगी जिमिन को इस हालत में देखकर वो उसकी होश से बाहर आ गया था और जिमिन को किस करने लगा। जिमिन भी यूंगी को बहुत ही फोर्सफुली बेड पर गिरा देते हैं और उसके ऊपर जाकर यूंगी की पूरी बॉडी पर किस करने लगते हैं, जिससे यूंगी और भी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। उसके बाद यूंगी ने जिमिन को बेड पर पुश किया और उसके साथ इंटीमेट होने लगे थे, और तियांग उसी टाइम पर उन दोनों को साथ में देख लिया था। इसके बाद दिन बीतते जा रहे थे और यूंगी तियांग को ढूंढते जा रहा था। तियांग को कहीं नहीं ढूंढ पा रहे थे। आखिर में यहाँ पर तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था जंगकुक। एवरीडे नाश्ते से लेकर डिनर तक जंगकुक हमेशा तियांग के सामने ही रहता है। उसके हमेशा केयर करते रहते हैं। जब भी वो अपने काम से बाहर जाते हैं, तियांग को साथ में लेकर जाते हैं। तियांग जंगकुक के साथ रहते रहते जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया था और तियांग भी जंगकुक को पसंद करने लग गए थे। एक्चुअली जो रियल प्यार है तियांग को जंगकुक से ही हुआ है। यूंगी तो सिर्फ उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर था। यूंगी ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था और यूंगी के प्यार देकर तियांग ने हाँ कर दिया था। तियांग सिर्फ यूंगी को पसंद करते थे, उसको प्यार नहीं करता था। लेकिन तियांग अब जंगकुक से प्यार करने लगे। जंगकुक की प्यार देखकर तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। यूंगी ने आखिर में जंगकुक के घर को ढूंढ लिया और तियांग से मिलने के लिए जिमिन को साथ में लेकर आ गया ताकि तियांग से कह सके उस दिन क्या हुआ था। जंगकुक यूंगी को कहता है, अब तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो और क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हें किसने इसका एड्रेस दिया है कि तियांग मेरे साथ यहाँ पर है? यूंगी कहता है, मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद तुम्हारा एड्रेस निकाला है। प्लीज़ मिस्टर जियोन जंगकुक, मुझे तियांग के साथ बात करने दीजिए। मुझे उसको कुछ बोलना है, मुझे बहुत कुछ क्लियर करना है। हमारे बीच में जो हुआ है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। जंगकुक यूंगी से कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों तियांग से मिलो। लेकिन तियांग आ गया था। जंगकुक से कहता है, लेकिन मुझे जानना है वो दोनों मुझसे क्या एक्सक्यूज़ देने के लिए आए हैं। यूंगी कहता है, तियांग पहले मेरी बात सुन लो, जिमिन तुमसे कुछ कहना चाहता है। जिमिन की आंखों से आंसू निकल रहा था, वो बहुत ही सैड लग रहे थे। वो यूंगी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाया। इसीलिए उस दिन जिमिन ने जानबूझकर यूंगी की शराब में
थोड़ा सा नशे की दवाई मिला दिया था ताकि यूंगी और जिमिन के बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाए। वो तो हो गया था, लेकिन यूंगी और तियांग के बीच में दूरियां आ गए हैं। उसके साथ साथ यूंगी और जिमिन के बीच में भी दूरियां आ गए हैं। पहले जो दूरियां नहीं था वो अब बहुत ही गहरा और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। इसलिए जिमिन चाहता है सच्चाई बोलकर यूंगी और तियांग को एक साथ करने के लिए, ताकि यूंगी को उसका प्यार मिल जाए। जिमिन को तो उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन तियांग और यूंगी एक हो जाए, यूंगी खुश रहे। उसके बाद जिमिन ने सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। एक तरफ वो जंगकुक को देख रहा था, दूसरी तरफ यूंगी को। यूंगी जंगकुक को कहता है, तुमने उसका जान बचाया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो तियांग मुझसे बहुत दूर चले जाते और मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तियांग जंगकुक को देखकर रो रहा था। जंगकुक भी बहुत ही अपसेट लग रहे थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग से नहीं कहा था कि वो तियांग से प्यार करने लगे हैं। तियांग भी जंगकुक को नहीं बोल पाया कि वो जंगकुक को पसंद करता है और उसको प्यार करता है। यूंगी कहता है, मुझे पता है उस दिन तुमने शादी की बात क्यों किया था, और मुझे ये भी पता है तुम इसको मीन नहीं करते हो। तियांग जंगकुक की तरफ देख रहा था। क्या सच में वो मीन नहीं करता है? जंगकुक तियांग की तरफ देखकर उसकी फेस को देखकर समझ जाता है। आखिर तियांग भी उससे ही प्यार करता है, लेकिन वो यूंगी को कैसे मना करेगा, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जंगकुक ने अब अपने ऊपर सारी बातों को लेते हुए कहा, मैं तियांग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने उसका जान बचाया है और मैं उसका ओनर हूँ, और आपसे मैं तियांग के साथ जो भी चाहे कर सकता हूँ। अब मैं तियांग के साथ शादी करूँगा। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करना है, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं बचाता तो वो अब तक ज़िंदा नहीं होती। तो तुम तियांग को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हो, और न ही तियांग तुम्हारे साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तियांग के साथ यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ, उसके शादी करना चाहता हूँ। तियांग मुझसे ही शादी करेगा। क्यों तियांग? तियांग कुछ नहीं बोलता है, वो जंगकुक की तरफ देख रहा था। यूंगी कहता है, देखो ऐसा मत करो, तियांग कोई खिलौना नहीं है जो तुम अपने पास रख लोगे। हाँ, तुमने उसका जान बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तियांग तुम्हारा है। तियांग मुझसे प्यार करता है। चलो तियांग। तियांग की हैंड पकड़ते हुए उसको खींचकर लेकर जाने की कोशिश करता है। जंगकुक की तरफ तियांग देखते हुए कहता है, यूंगी मेरा हाथ छोड़ो। यूंगी कहता है, तुम उसकी बातों से मत डरो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा। वो चाहे तो पुलिस को बुला सकते हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। तियांग कहता है, तुम क्या मैनेज करोगी, जबकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे तो तुमसे सिर्फ हमदर्दी था, क्योंकि तुमने मुझे अपने घर में जगह दिया था, अपने दिल में जगह दिया था। लेकिन चाहे जिमिन ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, तुम्हें डींग में कुछ मिला दिया हो, लेकिन तुमने जिमिन के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकते हो, अपनी नशे की हालत में भी? कहीं ना कहीं तुम भी जिमिन से ही प्यार करते हो, तो तुम्हें जिमिन के साथ ही शादी करना चाहिए होगी। मुझे जंगकुक से प्यार है, और मैं जंगकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ। जिमिन रोते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। तियांग कहता है, देखो यूंगी, मैंने अभी जो कहा है उस पर गौर करना। तुम भी जिमिन से ही प्यार करते हो। मुझे तो तुम सिर्फ हमदर्दी दिखा रहे थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तुमने मुझे अपने पास रखा है अपनी फैमिली बनाकर। असली प्यार वो होते हैं जिसको रोते हुए तुम नहीं देख सकते हो। तुमने मुझे तो रोते हुए देख लिया, लेकिन जिमिन की आंखों में आंसू देखकर तुम्हारा दिल भी कहीं ना कहीं दुखी है। तो तुम जिमिन के पीछे जाओ और कहीं वो ना सुसाइड कर ले, उसके बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। मेरा ध्यान रखने के लिए जंगकुक है, और मैं अब जंगकुक से ही प्यार करता हूँ। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। यूंगी, जाओ और जिमिन को बचाओ। तो फिर यूंगी यहाँ से दौड़कर चले जाते हैं जिमिन के पीछे, कहीं सच में जिमिन सुसाइड ना कर ले। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम मेरा हैंड क्यों पकड़ रहे हो? यूंगी कहता है, अगर तियांग मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया तो मैं उसके पीछे क्यों भागूंगा? उससे प्यार करने के लिए जंगकुक आ गए हैं, लेकिन तुम्हें मेरी ज़रूरत है।
तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? जिमिन खुश हो जाते हैं और युंगी को हक कर लेते हैं। और यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग क्या तुम वो मीन करते हो? तियांग कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, तुमने कुछ देर पहले ही ये कहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम वो मीन करते हो या फिर युंगी को सुनाने के लिए कह दिया? तियांग कहता है, अगर मैं वो मीन करता हूँ तो तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या तुम देखना चाहते हो? तियांग कहता है, हाँ मुझे जानना है और देखना भी है कि तुम क्या करते हो। तो फिर जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है और उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। उसको किस करते करते बेड तक लेकर जाते हैं। उसके बाद तियांग को बेड पर बैठा देते हैं और कहते हैं, क्या आगे देखना चाहोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ? तियांग अपना सर हिलाता है। तो फिर जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। तियांग बहुत ही रेड हो रहा था, तो इन दोनों के बीच में तो सेटिंग हो गए। तो यहाँ पर ही हैप्पी दी एंडिंग करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।